दोस्तों यह छोटा सा सिम कार्ड देखकर आपको शायद लगता होगा कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी छोटी सी चिप की वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और ओटीपी तक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिम कार्ड बनता कैसे है, इसके अंदर क्या होता है, अगर सिम कार्ड ही नहीं होता तो क्या मोबाइल काम करता? आज हम इसका पूरा रहस्य जानेंगे। आज से लगभग 30 साल पहले मोबाइल फोन बहुत कम लोगों के पास होते थे। उस समय मोबाइल से बात करना बेहद महंगा था। भारत में 31 जुलाई 1995 को पहली बार मोबाइल कॉल की गई और धीरे धीरे जीएसएम तकनीक आई, जिसके साथ सिम कार्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी छोटी सी चिप में आखिर क्या होता है कि मोबाइल चालू करते ही कुछ सेकंड में ही नेटवर्क आ जाता है। चलिए अब सीधे फैक्ट्री चलते हैं। सिम कार्ड बनाने की शुरुआत होती है सिलिकॉन से। इसी सिलिकॉन से बड़े बड़े वेफर तैयार किए जाते हैं, फिर इन्हीं वेफर पर हजारों माइक्रो चिप्स बनाई जाती है। एक ही सिलिकॉन वेफर से हजारों सिम चिप्स बनाई जा सकती है। इसके बाद मशीनें हर चिप को बहुत सावधानी से काटती है और जांच करती है कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। अब एक मजबूत प्लास्टिक कार्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद रोबोट मशीन माइक्रो चिप को इस प्लास्टिक कार्ड पर बिल्कुल सही जगह फिट करती है। आपने सिम के ऊपर सुनहरे रंग की पट्टियां जरूर देखी होंगी, इन्हें गोल्ड कॉन्टैक्ट कहा जाता है। यही हिस्सा मोबाइल के अंदर मौजूद पिन से जुड़कर चिप और फोन के बीच डाटा का आदान प्रदान कराता है। अब इस सिम में सॉफ्टवेयर डाला जाता है। इसी समय इसमें IMSI, CCID और सिक्योरिटी की जैसे जरूरी जानकारी लिखी जाती है। बाद में लेजर की मदद से नंबर भी प्रिंट किए जाते हैं। हर सिम कार्ड की कई बार जांच की जाती है। देखा जाता है कि चिप सही काम कर रहा है या नहीं, मेमोरी ठीक है या नहीं और नेटवर्क को पहचान पा रहा है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, मोबाइल में सिम डालते ही नेटवर्क कैसे आ जाता है? जैसे ही आप मोबाइल में सिम डालते हैं वैसे ही मोबाइल टावर से संपर्क करता है। टावर अपनी जानकारी कंपनी के सर्वर तक भेजती है। अगर आपकी पहचान सही पाई जाती है तो कुछ ही सेकंड में नेटवर्क चालू हो जाता है। यानी सिम कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपकी डिजिटल पहचान है। इसी वजह से आपका मोबाइल नंबर, कॉल और इंटरनेट काम करते हैं। अब धीरे धीरे फिजिकल सिम की जगह ई सिम ले रही है। अब आप समझ गए होंगे कि एक छोटे से सिम कार्ड को बनाने में कितनी आधुनिक मशीनें, रोबोट्स और हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो मेकिंग एक्सप्लेनेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।